नादरीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। अडयाला जेल के बाहर नादरीन अगेन इमरान खान हो रही है। एक मैसिव क्राउड नादरीन अडयाला जेल के बाहर पहुंच रहा हो, जमा होना शुरू हो गया है। सोहेल खान अफरीदी साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला इस वक्त अडयाला जेल की तरफ रवाना है। सोहेल खान अफरीदी का काफिला दिखाएं जी। नाज़रीन, आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं कि जब सोहेल खान अफरीदी साहब चारसदा इंटरचेंज पर पहुंचे तो अवाम ने किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया। ये सारी इज्जतें नाज़रीन इमरान अहमद खान नियाज़ी की वजह से हैं। ये इस्तकबाल देखें। जुनैद अकबर साहब नाज़रीन वो क्या फरमा रहे हैं कि तकरीबन 10,000 बंदा आज अडयाला जेल के बाहर हम जमा करने वाले हैं, वो भी देख लें। उम्मीद तो है कि 10,000 तक इंशाल्लाह लोग हों। साथ साथ कुछ विजुअल्स आप देख रहे होंगे। बुशरा बीबी की जो फैमिली पहुंची है उन्हें रोक दिया गया है। सिमाविया ताहिर साहब पहुंच चुकी हैं, लिहाजा अडयाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कारोबारी तमाम तर सरगर्मियां वहां पर रोक दी गई हैं। लिहाजा नजर आ रहा है कि नाज़रीन एक मैसिव क्राउड अडयाला जेल के बाहर बिल्ड हो रहा है, जमा हो रहा है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 3-3:30 बजे नाज़रीन, तो मजीद जो भी अपडेट्स होंगे अडयाला जेल के बाहर से वो आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा इससे पहले नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने बाकायदा से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम धरना देंगे अगर अगले मंगल तक यानी इस मंगल तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर नाज़रीन महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी वार्निंग दी थी, उन्होंने भी 2-3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। और फिर उन्होंने असेंबली के अंदर क्लियर किया कि हम किसी भी तरह की असेंबली के अंदर कार्रवाई को पर हमारा कॉन्सेंट नहीं होगा जब तक इमरान अहमद खान नियाज़ी को या तो फिर उनके साथ मुलाकात नहीं होती या उन्हें अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त भी जमा करवाई गई है इमरान खान को बाकायदा से शिफ्ट करवाने के हवाले से। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगले चंद घंटों में चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। और ऑब्वियसली साइफर के बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा से जान आई है, जब से ओरिजिनल साइफर और इमरान अहमद खान नियाज़ी ने जो माजी में कहा था और चीख चीख कर कहा था, जब से वो बात दुरुस्त हुई है। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें मजीद आपके सामने रखते हैं। एक तो नाज़रीन ये विजुअल्स देखें। ये जो खातून नाज़रीन ड्रग डीलर पिंकी, आज इन्हें फिर अदालत के अंदर पहुंचाया गया है। अदालत में ये गई हैं, लेकिन जंग अखबार में ये खबर छपी है और ये आईजी सिंध जावेद आलम साहब की है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो खातून है पिंकी, ये पाकिस्तान के बड़े मोतबर शख्सियात के नाम ले रही है, बड़े मोतबर शख्सियात के नाम ले रही, अहम तरीन शख्सियात के नाम ले रही, और वो आने वाले दिनों में मंजर आम पर आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस खातून को, इस ड्रग डीलर को ग्लोरीफाई ना करें कि कहीं इसके ऊपर फिल्म ना बन जाए। भाई फिल्में तो बन चुकी हैं, फिल्में तो बनवाई जा रही हैं। जिस तरीके से पहले दिन इस खातून को प्रोटोकॉल दिया गया था वो तो फिल्में मौजूद हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बड़े अहम तरीन लोग हैं और बड़े मोतबर लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं। प्रोटोकॉल दिखाएं जी इस खातून का। नाज़रीन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट ईमान मजारी साहिबा के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि भाई इनके मामलात को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर देखें, लेकिन आज जब उनके वकला और उनकी फैमिली जाती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज नाज़रीन एक अलग ही कोई कहानी शुरू कर देते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की मुसद्दिका कॉपी दें। हमें मुसद्दिका कॉपी अभी तक नहीं मिली। हालांकि उनके वकील ये कहते रहे कि भाई मुसद्दिका कॉपी आपको देख रहे हैं, लेकिन अदालत ने लेने से इनकार कर दिया। तो ये नाज़रीन बड़ी अजीबोगरीब चीज है। जो चीज ऑनलाइन मौजूद है, जो रिपोर्ट हो चुकी है, मीडिया में आ चुकी है, कोई झूठ बोलेगा आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। श्री मजारी साहब को सुने। तो ऑल्टरनेटिव इन्होंने रखा है कि ईमान और हादी को जेल में रखना है, तो आप डिले करते जाएं प्रोसीजर को। और मैं समझती हूँ आज फिर बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है ईमान और हादी के साथ। जिस तरीके से इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है कि जी टेस्टेड कॉपी का बहाना जो बनाया है, जैसे रियासत साहब ने बताया, अगर उनको प्रॉब्लम था तो रजिस्ट्रार को ऑब्जेक्शन लगा देनी चाहिए थी उसी बात, तो हम वो फुल ऑब्जेक्शन हटा देते। तो ये तौर तरीका जो है, ये हमारे खदशात थे जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वो आज रियलाइज हो गए। वही खदशात जिसकी हमें फिक्र थी वो हमने आज देख लिया है। ये एक तमाशा है, ये इंसाफ नहीं है। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो जस्टिस, इट इज ऑल अबाउट वेंजेंस।
नाज़रीन मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये पहले वीडियो देखें, ये स्कूल की वीडियो देखें। सर को ऐसे शर्म से सर को झुकाएं, मेरा तो झुका हुआ, आप भी ऐसे करके इब्राहिम रब्बानी झुकाएं। स्कूल की वीडियो देखें। ये स्कूल का हाल है क्लास का, छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह के पंखे बंद करवाए हैं इन्होंने। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये देखें, ये पंखे क्यों बंद हैं आपकी क्लास के? खड़े होकर बताओ। बिजली का बिल आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है, किसने बंद करवाए हैं? मैम ने। ये मैम ने बंद करवाए हैं जी, बिजली का बिल आता है और सुबह के बंद है हमारी क्लास के पंखे। ये दूसरी क्लास है, इस क्लास के भी पंखे बंद है, सुबह के पंखे नहीं चलाए। और ये बच्चे भी बेचारे देखें किस हाल में बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, और यहाँ से ब्रेकर उठा के चले गए हैं जी कि पंखे नहीं चलाने। आपकी क्लास के पंखे क्यों बंद है बेटा? नाज़रीन ये हमारे मासूम बच्चे हैं और लिटरली उनकी चमड़ियां काली हो गई हैं, पसीने में वो बैठे हुए हैं और टपक रहा है पसीना। पंखे बंद है, कहीं बिजली का बिल ना आ जाए, पंखे बंद करवा दिए गए। और पाकिस्तान की जो अशराफिया है नाज़रीन, वो 4-4, 5-5 एसीज उन्होंने चलाए हुए। जो खबर आई थी कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंटेरियंस के लिए अलग से फ्लैट बनेंगे, उसके लिए अलग से ठेके लगाए गए कि उसके अंदर जो एयर कंडीशन जो फिट किया जाएगा, जो अंदर से माहौल को ठंडा रखेगा नाज़रीन, वो कैसे ठंडा रखेगा। और हमारे बच्चों की ये पोजीशन है। और जो दावेदार थे कि हमने पंजाब को यूरोप बना देना है, ये एक यूरोप से नाज़रीन वीडियो शेयर हुई है। यूरोप के एक सरकारी आम से स्कूल का क्या माहौल है, ये देख लें आप। मरियम साहबा बाकू में हैं, पाकिस्तान में नाज़रीन खौफनाक किस्म के बिजली के बिल्स हैं। बल्कि मैं आपको एक शायरी को सुनाना चाहता हूं, वो ये कह रहा है कि कोई खुदा की जात ही हमें इस गवर्नमेंट से जान छुड़वाए और उसके बाद हम मिठाइयां बांटेंगे। लिटरली वो कह रहे मिठाइयां बांटेंगे, ये सुन लें। और हम तो इस टाइम बेबस हैं और बस यही अल्लाह से दुआ मांगने कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत का, इस पूरे निज़ाम का मलिया मेट हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। नाज़रीन असद अली तूर साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब एक सर्वाइवल मोड पर चली गई है और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई बन गई है। लिहाजा वो किसी भी तरह से अब कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर निकल सकता है। यानी इमरान अहमद खान न्यादी या तहरीक इंसाफ के गोडे गिट्टे करने से ये वही जरदारी साहब है नाज़रीन जिन्होंने सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई थी, ये वही बिलावल साहब है जिन्होंने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो बिलावल साहब को पुराना पाकिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन बचाने के लिए नाज़रीन अपने सर्वाइवल के लिए तहरीक इंसाफ के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। यह असद तूर साहब का तजिया सुन लें। पीपल्स पार्टी में ये सोच पाई जाती है, पीपल्स पार्टी के बाद कैडर्स में, कि पीटीआई से मुज़ाकरात का रास्ता खुला रहे और उन हल्कों में ये सोच पाई जाती है कि ये अब सर्वाइवल की लड़ाई है पीपल्स पार्टी की। पीटीआई के साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन पीटीआई के पास भी अब मौका है कि अगर वो हमसे हाथ मिलाए तो एक सर्वाइवल उनका भी हो सकता है और हमारा भी हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि सर्वाइवल की लड़ाई है, पीटीआई से बातचीत चलाई जाए, उससे जो निज़ाम है वो दबाव में आएगा कि पीपल्स पार्टी अगर निकल गई कोलिशन में से तो वहाँ पर पीटीआई के साथ आ गई तो फिर उनके साथ मिलकर उन्हें गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अपना ला सकते हैं और ये पूरा निज़ाम पुशबैक हो सकता है। ये बात पीपल्स पार्टी के बाज़ हल्के पीटीआई के बाज़ हल्कों को कन्वे भी कर रहे हैं कि लेट्स सिट एंड टॉक, और उसके लिए सीनियर तरीन क़यादत की मुलाकात के लिए भी पीपल्स पार्टी की तरफ से एग्रीमेंट है कि वहीं बैठे और बात करते हैं इसके ऊपर। अब नाज़रीन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया अमेरिका से रिपोर्ट हो रहा है। अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में के जो शहर है सैंडियागो, वहां पर नाज़रीन एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज ये है कि ये जो हमला करने वाले नाज़रीन लड़के थे, ये कोई 17 से 19 साल के नौजवान थे और अंदर मुसलमान बच्चे मौजूद थे नाज़रीन, उनके ऊपर ये हमला करने गए। अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 से 4 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक शख्सियत सामने आई है जो शहीद हुए हैं और उनकी जहानत की वजह से ये बहुत बड़ा खौफनाक सानहा हो सकता था, वो अवॉइड हुआ है। ये नाज़रीन उस मस्जिद के दिफा में शहीद, उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। ये शख्सियत नाज़रीन, ये इनकी वीडियो में आपको दिखाता हूं। इनका ये कहना है कि ये पहले ईसाई थे और कुछ अर्सा पहले ही मुसलमान हुए थे। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, पुरनूर चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके नसीब में नाज़रीन शहादत लिखी हुई थी, बड़ा आला रुतबा लिखा हुआ था। इनके लिए दुआएं करें, लेकिन इनकी वीडियो ये जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
After graduating in 1992, I got my first job. I met a Muslim guy who was new to Islam. But again, he was just learning about Islam, so he wasn't completely all authentic as far as what Islam entails. But nevertheless, we became friends. And he started talking about Islam. So the concept of Islam believing that there's only one God, one being responsible for everything, I was like, wow. फिर नाज़रीन, अमेरिकन इंटेलिजेंस और ऑफिशियल जो बातचीत कर रहे हैं बड़ी परेशान कुन है कि 17 से 19 साल के नौजवान, और फिर उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर हेट स्पीच लिखी हुई है मुसलमानों के बारे में, मुसलमान बच्चों के बारे में, और फिर वो मस्जिद की तरफ चले गए। ये खौफनाक है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। नाज़रीन, खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही है अमेरिकन मीडिया में कि इन बच्चों की वालदा ने पहले कॉल करके पुलिस को इंटीमेट भी कर दिया था कि भाई हथियार लेके मेरा बच्चा और उसका एक दोस्त निकल गए हैं, लिहाजा देख लें ये किस तरफ जा रहे हैं। और पुलिस उसके बाद एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन एक मोहतरम शख्सियत ने नाज़रीन अपनी जान कुर्बान कर दी, खुद शहीद हो गए, लेकिन एक बहुत बड़े सानहे से उन्होंने दुनिया को या इस मस्जिद को नाज़रीन और लोगों को और उनके बच्चों को बचाया है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाज़रीन, तहजीबों का तसादुम, सामुएल पॉल हंटिंगटन ने बाकायदा से पहले एक थीसिस लिखा, फिर उसके बाद पूरी एक उन्होंने किताब लिखी हुई है जहां पर उन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन को नाज़रीन टारगेट किया है। इमरान अहमद खान नियाज़ी इसी सोच के खिलाफ खड़ा हुआ था नाज़रीन। इमरान खान ने कौम मुत्तहिदा में इसी सोच के खिलाफ खड़े होकर बातचीत की थी कि हम मुसलमान हैं और हमारा जिस किताब के ऊपर और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, हम हमेशा मोहब्बत की, जोड़ने की, रहमत के बारे में बातचीत करते हैं, हुस्न सुलूक के बारे में बातचीत करते हैं। तो इमरान खान ने नाज़रीन पूरी दुनिया में यह मुकदमा लड़ा था। अब खान तो जेल के अंदर मौजूद है नाज़रीन, लेकिन इन वाकयात में इजाफा हो रहा है। ये बहुत खौफनाक एक ट्रेंड है जो कि मगरब के अंदर नाज़रीन शुरू हो गया है, परेशान कुन है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।